रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, पिछले 3 दिनों में हमने आप लोग को जो तीनों कहानियां सुनाई थी वो तीनों कहानियां सिमिलर थी। और उसमें आप लोगों ने देखा था कि अवैध संबंधों के चलते जो पत्नी थी वो हैवान बन गई थी और उसने अपने पति को ऐसी मौत दी थी जिसको सुन के रूह कांप गई थी। लेकिन दोस्तों, अवैध संबंधों में ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आम होती हैं और अवैध संबंध कभी कभी खून के प्यासे भी होते हैं। और इन दिनों इस तरीके की जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं हमारे देश में ही हो रही हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर जो अवैध संबंधों वाला डाटा है वो बहुत ज़्यादा है। अपने यहाँ अवैध संबंध कहते हैं, दूसरी जगह इसको अफेयर भी कहते हैं और कुछ जगहों पर इन चीज़ों को खुली छूट भी है। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी भले ही समाज इन चीज़ों को कितना बढ़ावा दे दे, कितना ही ज़्यादा आगे इन चीज़ों को कर दे, लेकिन इन चीज़ों का जो अंजाम होता है ये हमेशा भयावह होता है, भयानक होता है। और आज की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। एक पति अच्छी भली अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, जो दिल्ली में रहकर काम करता है, अच्छे पैसे कमा रहा था, 2 बच्चे भी थे, शादी होने के बाद में ज़िंदगी सेटल हो जाती है, ऐसा इसका ख्याल भी था। लेकिन उसके बावजूद इसकी ज़िंदगी में ऐसा भूचाल आता है कि जिसके बाद ये खुद पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहता है कि साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आखिर क्या हुआ था, क्यों ये व्यक्ति पुलिस थाने पहुंचा था, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करें अगर आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है जालौन ज़िला। और जो जालौन ज़िला है यहीं पर एक थाना लगता है सिरसा कालार थाना। इसी सिरसा कालार थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है उरई। और इसी उरई के अंतर्गत एक गांव आती है टिकरी गांव। और इसी टिकरी गांव में कुंवर सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है, ये कुंवर सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। लेकिन 2 से 4 दिन पहले इस कुंवर सिंह और इसकी पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। जब कुंवर सिंह और इसकी पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो उसके बाद में जो पत्नी होती है ये पुलिस थाने पहुंच जाती है। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में अपने पति कुंवर सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती है। उसके बाद में जब पुलिस में कंप्लेंट लिखा कर ये कुंवर सिंह की पत्नी घर आती है, कुंवर सिंह को बताती है कि इस तरीके से मैंने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लिहाजा जो कुंवर सिंह अपनी पत्नी की पहले ही पिटाई कर चुका था, इसलिए अब ये घर से फरार हो जाता है, इसको डर सताने लगता है। इधर जो पुलिस थी कुंवर सिंह को जब गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पे आती है तो पता चलता है कि कुंवर सिंह फरार है। अब पुलिस के लिए मुश्किल थी, क्योंकि कुंवर सिंह ने ऐसा कोई क्राइम तो नहीं किया था। हालांकि घरेलू झगड़ा था, इसमें पुलिस समझा बुझाकर कुंवर सिंह को घर भेज सकती थी, लेकिन कुंवर सिंह फरार हो गया। लिहाजा जो पुलिस थी कुंवर सिंह की तलाश करने लगती है, लेकिन कुंवर सिंह का कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। इसी गुरुवार रात के तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास कुंवर सिंह इसी सिरसा कालार थाने में पहुंचता है। इसके हाथों में खून लगा हुआ था, कपड़े खून से लथपथ थे और इसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। और जब ये पुलिस थाने के अंदर पहुंचता है तो जितने भी पुलिसकर्मी रात के समय वहां पर मौजूद होते हैं, सब में हड़कंप मच जाता है। ये कौन व्यक्ति आ गया, खून से लथपथ है। लिहाजा पुलिस वाले इसको पकड़कर अंदर लेके जाते हैं, इसको बैठाया जाता है और उसके बाद में पूछा जाता है कि तुम्हारे हाथ किसके खून से सने हुए हैं और ये कपड़े किसके खून से सने हुए हैं। तो जो कुंवर सिंह होता है कहता है कि साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए और मैंने ऐसा जुर्म किया है जिसकी जो भी सज़ा आपको ठीक लगे मुझे दे देना। अब पुलिस वाले बड़ा हैरान होते हैं, बड़ा परेशान होते हैं कि आखिर खुद एक व्यक्ति पुलिस थाने के अंदर आया है। हैरानी की बात यह है कि इसके हाथ में एक हथियार है और दूसरी तरफ इसके कपड़े, इसके हाथ खून से लथपथ हैं। लिहाजा जो पुलिस वाले होते हैं इस कुंवर सिंह से पहले तो धैर्य रखकर इसे बिठालते हैं, थोड़ा सा इसे समझाते हैं। जब कुंवर सिंह थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो उसके बाद में पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार ये जो खून तुमने किया है ये किसका किया है। तो जो कुंवर सिंह होता है कहता है कि साहब, मेरे घर चलिए। उसके बाद में पुलिस वाले कुंवर सिंह को गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी में बैठाने के बाद में सीधा उसके घर पे पहुंचते हैं तो इसके घर पर 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। पुलिस वाले उन दोनों डेड बॉडीज को कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार कुंवर सिंह पुलिस थाने क्यों गया था। दूसरी तरफ आखिरकार घर के अंदर 2 डेड बॉडीज किसकी थी, यही जानना आगे स्टोरी में आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल
इस कहानी की शुरुआत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जालौन के सिरसा थाने के अंतर्गत जो टिकरी गांव आता है, इसी गांव में रहने वाला कुंवर सिंह, जब इसकी शादी होती है और शादी होने के बाद में ये अपनी पत्नी के साथ में एक बेहतरीन जिंदगी जीने की कोशिश करता है। अब चूंकि शादी होती है, शादी होने के बाद में कुछ समय तक तो ये अपनी पत्नी के साथ में अच्छे से जिंदगी बिताता है, लेकिन जैसे ही शादी का कुछ समय गुजरता है, इनको एक बच्चा हो जाता है। अब जैसे ही घर के अंदर एक बच्चा आता है, घर के अंदर किलकारियां गूंजती हैं, परिवार में खुशियों का माहौल हो जाता है। कुंवर सिंह भी बेहद खुश थे, इनकी पत्नी भी बेहद खुश थी, सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। कुंवर सिंह मेहनत मजदूरी किया करते थे और मेहनत मजदूरी करके ही अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। हालांकि परिवार में वैसे तो कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार के अंदर खुशियां भरपूर थी और अब इन खुशियों को चार चांद लग गए थे, क्योंकि घर के अंदर एक नन्हा मेहमान आ चुका था। लिहाजा कुंवर सिंह अब इसने बच्चे के लिए जीना शुरू करते हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, जो कुछ भी पैसे होते लाकर अपनी पत्नी के हाथ पर रख देते। पत्नी अपने और अपने बच्चों के शौक उन पैसों से पूरे कर रही थी, साथ के साथ घर के खर्चे, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ साथ कुंवर सिंह को दूसरा बच्चा भी हो जाता है। अब घर के अंदर दो बच्चे हो चुके थे, महंगाई का ये दौर। हालांकि कुंवर सिंह का कुछ ऐसा काम नहीं था जिसमें उसकी तनख्वाह बढ़ पाती, मेहनत मजदूरी का ही इसका काम था। लिहाजा परिवार में थोड़ा थोड़ा खर्चे जब बढ़ते हैं तो पैसों की तंगी आती है। कुंवर सिंह और उसकी पत्नी बैठकर डिस्कस करते हैं कि इस तरीके से कैसे चलेगा, हमारे दो बच्चे भी हो चुके हैं और बच्चों का अगर भविष्य बनाना है, इनका मुस्तकबिल बनाना है, तो हमें पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी शिक्षा और उनके कपड़े लत्ते, दवा, ये सारी चीज़ों में पैसे लगने वाले हैं। लिहाजा कुंवर सिंह और उसकी पत्नी बैठकर फैसला करते हैं कि कुंवर सिंह को पैसे कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए। उसके बाद में कुंवर सिंह वैसा ही करता है। ये काम करने के लिए अब दिल्ली चला जाता है, दिल्ली में रहकर काम करता है। वहाँ से जो भी पैसे कमाता वो पैसे अपनी पत्नी को भेज देता। पत्नी उन पैसों से अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करने लगती है। इधर जो कुंवर सिंह था, इसकी इनकम भी बढ़ जाती है। जब इनकम बढ़ जाती है, अपनी पत्नी को भी बताता है कि इस तरीके से इनकम बढ़ गई है और तुम चाहो तो मेरे पास दिल्ली रहने के लिए आ जाओ। लेकिन जो पत्नी होती है, ये भी बेहद समझदार होती है। ये कुंवर सिंह से कहती है कि अगर मैं दिल्ली आ गई, दो बच्चों का खर्च और मेरा खर्च और तुम्हारा खर्च, तो दिल्ली जगह जैसी जगह, यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई है, तो तुम जितना कमाते हो सब हम दिल्ली में ही खर्च कर देंगे, भला हम लोग बच्चों के लिए क्या जोड़ेंगे। लिहाजा कुंवर सिंह को अपनी पत्नी की ये बात बेहद पसंद आती है। उसको लगता है कि उसकी पत्नी बेहद समझदारी की बात कर रही है। लिहाजा वो अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर रहकर पैसे कमाऊंगा, तो वहाँ पर रहकर बच्चों का ख्याल रखना, और जो पैसे मैं तुम्हें भेजता रहूँ, उन पैसों को इकट्ठा कर कर जमा कर लेना। होता भी कुछ ऐसा ही है। पत्नी उसी तरीके से ज़िंदगी बिताना शुरू करती है जिस तरीके से उसके पति कुंवर सिंह ने बोला था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, कुंवर सिंह की अपनी पत्नी से थोड़ी दूरियां बनती चली जाती हैं, क्योंकि कुंवर सिंह काम में बिजी रहता। पत्नी जब कभी भी अपने पति कुंवर सिंह को कॉल लगाती तो वो हमेशा यही कहता कि अभी बिजी हूँ, शाम को फ़ोन करूँगा। शाम को फ़ोन करती तो कहता कि अभी खाना नहीं बनाया है, वगैरह वगैरह। यानी अब पत्नी से टाइम बिताने का जो समय था, ये बहुत ज़्यादा कम मिला करता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो पति पत्नी थे, इनके बीच में प्यार भरपूर था। किसी भी तरीके की कोई कलह नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा या फिर कोई विवाद हो। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से कुंवर सिंह ये महसूस कर रहा था कि उसकी पत्नी अब उसको फ़ोन नहीं करती है। लिहाजा कुंवर सिंह अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है, बात करने की कोशिश करता। लेकिन अब जो पत्नी थी, ये कोई ना कोई बहाना कर कर कुंवर सिंह का फ़ोन काट दिया करती। लेकिन कई बार कुंवर सिंह ने ऐसा महसूस किया कि रात के समय उसकी पत्नी का जो मोबाइल है वो बिजी जाता है। सुबह को हालांकि वो इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता कि रात को 12 बजे के आसपास तुम्हारा फ़ोन किससे बिजी जा रहा था। तो जो कुंवर सिंह की पत्नी होती है, कभी कहती है मौसी का फ़ोन आया था, कभी कहती है मौसा का, कभी कहती है मायके से मम्मी का फ़ोन आ गया था। लेकिन दोस्तों, इत्तेफाक से ये फ़ोन कभी आ सकता है, लेकिन रोज़ रात को 12 बजे किसी रिश्तेदार का फ़ोन आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा कुंवर सिंह अब समझ चुका था कि उसकी जो पत्नी है, शायद उससे कुछ ना कुछ छुपा रही है। अब जो कुंवर सिंह था, अपनी पत्नी की जासूसी करना शुरू करता है। जासूसी जब करना शुरू करता है, गांव के ही कुछ लोग लगाता है। तो जब कुछ दोस्तों को इसने लगाया तो इसको पता चला कि चुरखी थाना पड़ता है, एक चुरखी थाना। उसी चुरखी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, टिकबली गांव। ये जो टिकाबली गांव है, इसी टिकाबली गांव में छविनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता है। जो छविनाथ सिंह है, इसकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास है और उससे उसकी पत्नी की नज़दीकियां हैं। जब ये बात कुंवर सिंह को पता चलती है कि छविनाथ सिंह जो 45 साल का व्यक्ति है, उससे उसकी पत्नी की नज़दीकियां हैं,
तो वो पता लगाने की कोशिश करता है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। लिहाजा इस बारे में वो सबसे पहले अपनी पत्नी से बात करता है। अब दोस्तों अपनी पत्नी से जब बात करता है तो पत्नी इन बातों को सिरे से खारिज कर देती है। वो कहती है कि जिस तरीके की तुम बातें कर रहे हो शायद तुम्हें किसी ने बहकाया है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम पैसे भेजते हो, उन पैसों से मैं अपने बच्चों की परवरिश के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। चाहो तो तुम उन पैसों को देख सकते हो। लेकिन कुंवर सिंह कहता है कि बात पैसे की नहीं है, बात इज्जत की है। क्या इस बात में सच्चाई है या फिर नहीं है? तो जो कुंवर सिंह की पत्नी होती है वो साफ इनकार कर देती है। लेकिन कुंवर सिंह को उसके खास दोस्त ने बताया था कि इस तरीके का चल रहा है। लिहाजा जो कुंवर सिंह था अब चोरी छुप के अपनी पत्नी की जासूसी करना शुरू करता है। पहले तो वो अपनी पत्नी से ही पता करता है, अगर पत्नी बता देती तो शायद वो उसको समझाता, लेकिन पत्नी ने इनकार कर दिया था। इसलिए जब ये चोरी छुप के अपनी पत्नी की छानबीन शुरू करता है, अपने घर से ये कहकर निकलता है कि वो दिल्ली जा रहा है काम करने के लिए और महीनों 2 महीनों के बाद ही लौटेगा। लेकिन उसी रात को कुंवर सिंह आकर अपने घर के बाहर से जो झांकने के कुछ रोबे वगैरह होते हैं गांव में, जो घर होते हैं अनकम्प्लीट होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि लिंटर के लिए जो बल्ली डाले जाते हैं तो उसके लिए रोबे छोड़ दिए जाते हैं। तो उसी रोबे में से जब ये झांकने की कोशिश करता है तो इसके घर में एक व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति के साथ में इसकी जो पत्नी है वो वही खेल खेल रही है जो उसे नहीं खेलना चाहिए था। लिहाजा उस रात तो ये कुछ कहता नहीं है, सोचता है अगर कुछ कहूँगा तो हो सकता है कि ये दोनों मेरे ऊपर हमला कर दें। लिहाजा जो कुंवर सिंह था वापस चला जाता है। लेकिन सुबह को ये अपने घर लौट के आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है और कल रात तुम अपने प्रेमी के साथ में थी। तुम मानो या न मानो, लेकिन इस बात में सच्चाई है क्योंकि मैंने खुद देखा है। और चुरखी थाने के गांव जो टिकाबली है वहीं का रहने वाला छबीनाथ तुम्हारा प्रेमी है। अब जैसे ही ये बातें कुंवर सिंह की पत्नी सुनती है उसको तो बड़ा झटका लग जाता है कि उसका पति ने ये सब कुछ क्या देख लिया। लिहाजा वो अपने पति से माफ़ी मांगती है और कहती है कि इस तरीके से आगे नहीं होगा। पति जो था वो बेचारा सीधा साधा था, तो वो भी अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। उसके बाद दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाता है, महीनों तक काम करता है, लेकिन बीच बीच में इसे ऐसा महसूस होता है कि इसकी पत्नी फिर से पहले के जैसा कर रही है। वो इससे बात करने में आनाकानी कर रही है। लिहाजा फिर से जो कुंवर सिंह था ये अपनी पत्नी की जासूसी करना चालू करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने पुराने काम फिर से चालू कर दिए। लेकिन जब इस बार जासूसी करता है तो फिर से वही चीज़ें पाता है जो उसने पहले देखी थी। लिहाजा इस बार ये अपनी पत्नी को समझाता नहीं है, बल्कि एक मोटे से डंडे से उसकी बेहद ज़ोरदार वाली पिटाई कर देता है। जब वो अपनी पत्नी की पिटाई करता है, झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि उसके बाद में इसकी जो पत्नी होती है पुलिस थाने पहुंचती है, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट लिखाती है कि इस तरीके से वो उसके साथ में घरेलू हिंसा करता है। लिहाजा पुलिस इस कुंवर सिंह को ढूंढ ही रही थी। कुंवर सिंह अपने घर से भाग गया था, लेकिन उसके बाद में इसी गुरुवार को रात्रि के तकरीबन 10 बजे के आसपास जो कुंवर सिंह था, जब ये उठता है जहां पर ये था वहां से उठकर ये अपने घर की तरफ चलता है। जैसे ही घर की तरफ पहुंचता है तो देखता क्या है कि जो छविनाथ है इसकी पत्नी के साथ में नग्न अवस्था में और शारीरिक संबंध बना रहा है। जब इस तरीके से ये अपनी पत्नी को फिर से देखता है, हालांकि घर से भागा हुआ था, अपनी पत्नी को पीट पाट कर गया था, लेकिन इस बार इसका जो गुस्सा था ये 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके बाद में ये पास में रखी हुई कुल्हाड़ी उठाता है और उस कुल्हाड़ी से पहले अपनी पत्नी के ऊपर हमला करता है, उसके बाद उसके प्रेमी के ऊपर हमला करता है और दोनों के ऊपर एक के बाद एक कुल्हाड़ियों से एक नहीं बल्कि सैकड़ों वार कर देता है। मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है और उसके बाद में ये कुल्हाड़ी लेकर एक साइड बैठ जाता है कि उसी समय इसके दोनों बच्चों की आंख खुल जाती है। दोनों बच्चे जब उठते हैं तो देखते क्या है कि कमरे के अंदर खून ही खून है। लिहाजा बच्चे चीखते हुए घर के बाहर भागते हैं। उनकी आवाज़ें सुनकर लोगों को पता चल जाता है कि इस घर के अंदर क्या हुआ है। तो वहाँ से जो लोग होते हैं पुलिस को फ़ोन करते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो कुंवर सिंह था ये पुलिस थाने पहुँचकर अपना जुर्म कबूल करता है और पुलिस को खुद घर पर लेके आता है। अब दोस्तों पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में और भी छानबीन की जा रही है। डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुंवर सिंह अगर झूठ बोल रहा है तो उसकी पत्नी का प्रेमी आखिरकार उसके घर में क्या कर रहा था जिस दिन हत्या की। लेकिन दोस्तों भले ही वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन कुंवर सिंह ने कानून अपने हाथ में लिया। उसने 2 कत्ल किए हैं और इसकी उसे सज़ा मिलेगी। तो बहरहाल दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो इनोसेंट सा व्यक्ति होता है वो इस तरीके से अवैध संबंधों में अपना आपा खो देता है, जिसके बाद अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भले ही घर में पति या पत्नी कोई भी अगर अवैध संबंधों के रास्ते पर चल रहा है तो हमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हम चाहे तो उससे अलग भी हो सकते हैं, हम चाहे तो उसे समझा भी सकते हैं, 4 आदमियों की मदद भी ले सकते हैं, पुलिस का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी कत्ल जैसे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। क्योंकि क्राइम करने के बाद में
दूसरा व्यक्ति उस दुनिया से चला जाता है, लेकिन खुद की जो ज़िंदगी होती है, ये सारी की सारी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरती है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के अंदर कुंवर सिंह को कितना जिम्मेदार मानते हैं और उसकी पत्नी को कितना जिम्मेदार मानते हैं, साथ के साथ उसकी पत्नी के प्रेमी छविनाथ को कितना जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो कुछ भी कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें राजकिशोर चौरसिया जी हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराज से कहानी सुनते हैं और जो औरत है उसने बहुत गलत काम किया था। तो राजकिशोर चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये अंसारी अली हैं, लिखते हैं हेलो डियर सर, हम आपकी कहानी को बैस से सुनते हैं और ये सुनकर हम सन्न रह गए, लेकिन कर्तव्य की वजह से हम जो बिज़ी शेड्यूल है उसकी वजह से हम कमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें माफ़ी चाहिए। तो भाई अंसारी अली जी, माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम भी करिए, कहानी भी सुनिए, वक्त मिले तो हमें लिखा भी करें। हसीबुल अंसारी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी बात सही है, दोस्त घर के बाहर रखें, आप स्टोरी लाजवाब होती है, शुक्रिया मेरे छोटे भाई। तो हसीबुल अंसारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये फराज अहमद का है, हार्ट बनाते हैं। तो फराज अहमद जी, आपका शुक्रिया। उसके बाद में हेमकुट कोकरे हैं, लिखते हैं सलाम भाई, बुल्लट ठाणा महाराज से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। शमा सिद्दीकी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी हर कहानी नंबर 1 होती है, अल्लाह आपको खूब कामयाबी से नवाजे। तो शमा सिद्दीकी जी है बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ और मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। तो हारून अंसारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला कमेंट्स पढ़ूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि घर के बच्चे हैं, भाई के 2 बच्चे हैं और मेरी एक बेटी है, तो इस समय बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तो उनकी आवाज़ आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिस्टर्ब कर सकती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे सबके घर होते हैं और बच्चों की आवाज़ अगर घर में ना हो तो शायद घर सूना सूना भी लगता है। उसके बाद में मोहम्मद उमैर हैं, लिखते हैं हाय सर, मैं दुबई से स्टोरी डेली सुनता हूँ, मैं यूपी बाराबंकी से हूँ। तो मोहम्मद उमैर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दुबई से सुनते हैं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हैं। उसके बाद में अगला कमेंट राजेंद्र कुमार का है, लिखते हैं घर का बेदी लंका ढाए। तो राजेंद्र कुमार जी, आपका शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप। तो राजेंद्र कुमार जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में अनिल कुमार जी अमेरिका से कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। प्रदीप कुमार हैं, लिखते हैं मैं प्रदीप कुमार हिमाचल से कहानी सुनता हूँ, भैया आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अखलाक कुरैशी हैं, लिखते हैं अखलाक राही किशनगंज बिहार से सुनते हैं। तो अखलाक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी, लिखते हैं आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है। तो भाई तबीयत अभी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दोस्तों जो अगला कमेंट्स है वो कमेंट्स है अल्फवा करके आईडी है और ये लिखते हैं जो अच्छा लगे वो करो, समाज ही सारे फसाद की जड़ है। तो अल्फवा जी, आपका शुक्रिया। उसके बाद डॉक्टर AK अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद सुनील त्यागी है, लिखते हैं पति पत्नी का रिश्ता भी कलंकित हो गया, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का हमेशा की तरह बेहद शुक्रिया। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिलती है वो भी आप लोग बताएगा कि इस तरीके काम आप लोग को नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।